प्रदर्शन था, सरकार की बात पहुंच गई, प्रशासन को भी पहुंच गई शांतिपूर्वक। उसके बाद भी लोग आपकी मांग नहीं मान रहे, तो आगे की रूपरेखा सभी ग्रामीणों की क्या होने वाली है आगे? कुछ भी कर सकते हैं। हमारे जो ताकत है, हमारे सरताज हैं, हमारे सरदार हैं, आज वो लमसम तकरीबन इस पुराने रोहतक के इलाके के सभी इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी परंपरा है कि कोई नहीं, ये जो रास्ता दिखाएंगे हम, कुछ भी रास्ता दिखा सकते हैं। ये पंचायती है, माती नहीं है। प्रशासन के भी माती है, हमारे भी माती है। ये सुख शांति से चाव है, लेकिन अगर जब मजबूर हो गए तो इसका ज्वालामुखी का रूप धारण कर सकते, जिसमें लावा चलता है। प्रशासन से नाराजगी है, सरकार से भी आप लोगों की नाराजगी है? हम जी आम खाने हैं, पेट नहीं गिनने। हम नहीं जानते कौन भ्रष्ट आदमी कौन है। हमारा काम होना चाहिए। हम किसी को एलिगेशन नहीं लगाते, लेकिन हमारे को धोखे में रखा गया। भाइयों ने कह दी उस दिन जो है ना, एडिशनल डीजीपी साहब आए, एसपी साहब आए, वो बोले मेरे ऊपर विश्वास करो। उस दिन भी मैंने कही थी, मगा जी एक बहुत बढ़िया आदमी यहाँ जो है ना, चौधरी चंद्रभान जी थे, मेरी SHO भी रहे, DSP भी रहे, SP भी रहे। वो एक नाजायज तरीके से दारू पी के पुलिस नहीं उसकी रिपोर्ट रोजनामचा नहीं रवानगी पुलिस की, जहाँ जाते हैं अपनी रवानगी डालते हैं। ये नहीं रवानगी थी, दारू पी के स्टाफ जो है ना, हमारी बहन बेटियां ने स्कूल में ठावना लग गया। वहां से जो हेड थी उसने मैडम ने घर भेज दिए, घर भी छापा मार के लाने लग गया। औरतों ने उनका संघर्ष घेराव कर दिया आस्ते आस्ते, और पूरा काम। शराब का अगर जो उस दिन उसका मेडिकल करवा देते तो टर्मिनेट कर देते, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों रवानगी भी दिखा दी, FIR भी दर्ज करवा दी, और उसकी शराब भी नॉर्मल दिखा दी। 2 दिन पहले पी होगी, ब्लड में 2-4 दिन तो रह से प्रभावित नहीं देखा शराब से। गांव ने अपना भाई समझ के ये भी वर्दी बेशक पर रहे, लेकिन हमारे विश्वास पात्र कब तक नहीं कराएंगे। कल फिर इनसे ही काम, गांव ने पाछे की कौड़ी दे दी। 10 साल तक हमारे बुजुर्गों ने मदद माना, इसका ठोक दिया, अगला रिटायरमेंट बता लिया कि क्यों काम मानने था। अब भी हमने उस टाइम पे कही थी, मगा जी हमारे साथ वो ना हो जाए। बोला नहीं, ये बढ़िया है भाई, हमने आप लोगों की सलाह लेकर ये कर दिया। चलो भाई महाराज जो है ना, हफ्ते का कहें तो पब्लिक ने 20 दिन का टाइम दिया था, आज 20 दिन पूरे हो चुके हैं। अब केस की जो है ना, मतलब शक की दृष्टि पर बात आ गई। अगर से ठीक है, हमारा परिवार में कोई बात है, अभी रात में ले जाओ, हम छोड़ के आवाएंगे, जिसका नाम लेंगे हमने लिस्ट दे दो। इन्हें जान की भी जरूरत है, लोगों के सामने मुंह दिखा देंगे हम इतने नकम्मे साहब, या उन्हें क्लीन चिट दे दो जिनका बाई नेम है। ना तो नॉन चल रही, ना नॉन चल रही, हम कई दिन बैठ देखा है। हमने लोगों के सामने बात रख दी, जैसा इनका विचार होगा हम उसका। सरकार के कोई आपका डेलीगेट्स है, सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात अब तक या की हो, या आगे आपका इरादा हो कि कोई आपका 5-10 लोगों का डेलीगेट्स किसी सरकार के प्रतिनिधि से बात हर करेगा? वो काम करेंगे जो हमारा समाज ने आज तक इजाजत दी है, शांतिपूर्वक। हम जो है ना, ADGP रोहतक जो है, उससे 3 बार जो है ना मिल चुके हैं, और कम से कम 8-10 आदमी जो है ना, ये अलाउद खाम के प्रधान सरपंच जो है ना, और मैं खुद धीरज का पिताजी जो है ना, वो उनसे मिले हैं। वो जो है ना, यही कहते हैं जो है ना, भाई हम क्या कर रहे हैं वो तो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन यह आश्वासन दे सकते हैं कि भाई हम लगे हुए हैं और इसको जो है ना, केस को जरूर खोल लेंगे। हमने कहा जी हमको टाइम फ्रेम नहीं मांग रहे, हमें सिर्फ ये बता दो जो है ना, अब केस में प्रोग्रेस कितनी है। तो बोला भाई जो है ना, लग रहे हैं, अब हम टाइम तो बता नहीं सकते जो है ना हम ये बता सकते किस पॉइंट के ऊपर जो है ना हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मगर जी हम ये नहीं पूछ रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं हमने उस कातिल का पता कर दो जो है ना, कम से कम जो है ना, जो हमारा हो गया उसका नुकसान तो भरपाई को कर नहीं सकता, लेकिन कम से कम जो है ना, हमारी मन की शांति के लिए। तो उनका एक ही जवाब होता है, तो मैं बताऊँ, अब भाई अभी हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अब अगर सबूत भी जो है ना हमें ही इकट्ठे करने होते तो हमने पुलिस के पास जाने की ज़रूरत क्या थी। ये जो होना चाहिए, हम ADGP साहब से मिले या हम DSP नरेंद्र का जाने से मिले, उन्होंने यही कहा है। अब तक 3 बार जो है ना मैं मिल चुका हूँ आदमियों के साथ कि भाई कोई ठोस सबूत नहीं है, ठोस सबूत तुम दे दो जो है ना, कह दो जो है ना, भाई उसको प्रशांत बिठा के ले गया, हम 1 मिनट में। हम ऐसे कैसे कहते कि ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन चलती है क्या? मेरा लड़का जो है ना, जिसकी सैलरी 3-4 लाख रुपये थी, एक ही लड़का था,
और हम बूढ़े हो चुके जो है ना, हमारा तो सत्यानाश हो गया। और ये इसको इतना लाइट ले रहे हैं जो है ना, कोई कम दे दो जो है ना साक्ष्य अगर हमने देना होता है फिर पुलिस का क्या काम। इसलिए जो है ना अब हमारा धैर्य जो आप देता जा रहा है और हमें ये जचने लगे प्रशासन जो है ना, या तो प्रशासन पे तो दबाव है, या प्रशासन अक्षम है, अनसफिशिएंट है, या प्रशासन की और कारण हो सकता है। तीसरा आप भी समझो ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता जो है ना इतने बड़े अधिकारी भी जो अगर ये जवाब दें अब भाई जो है ना अब तक साक्ष्य तकरीबन जो है ना आज 1.5 महीना हो गया है। 5 अगस्त को जो है ना उसका किडनैप हुआ था, मर्डर हुआ था, आज 20 तारीख होगी। 1.5 महीना के अंदर जो है ना 5% भी प्रोग्रेस नहीं। इसलिए जो है ना हम फिर सरकार से, प्रशासन तो जो है ना सरकार के अंडर होगा, प्रशासन को सेपरेट का ही तो है नहीं, तो हम सरकार से ये मांग करते हैं अब या तो जो है ना जल्दी है जल्दी, अब टाइम तो हम के बतावा तो मैं बताऊँ, लेकिन 1.5 महीना तो हो गया भाई, 1 हफ्ता और मान के चलो, या तो जो है ना हमारा जो है ना इसका वो करो, बताओ जो है ना कातिल वो है, या फिर हमारा केस जो है ना CBI को दिया जाए। मेरा सवाल आपसे है ताऊ जी, क्या अलाउद खाप के प्रतिनिधि होने के नाते अन्य खापों के भी जो प्रधान जी हैं, क्या उनके साथ मिलके क्या सरकार से आप इस मामले में कोई बात करोगे, कोई दबाव बनाने की कोशिश होगी खापों की तरफ से? जितनी भी हमारी खापें हैं सभी के संदेश आते हैं, अब भाई आप क्या कर रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है, वो हमारे इंतज़ार में है आगे आगे हमें क्या करना है। यदि हमें इंसाफ नहीं मिला तो हमें सरकार पंचायत या और बड़ा कुछ करना पड़ेगा, मजबूरी है, हमें इंसाफ चाहिए। यदि हमारे अंदर ही कुछ कमी दिखती है ना गवर्नमेंट को, तो हमने फुल बात कर दो, लेकिन हमने नहीं मालूम होना चाहिए हमारा बच्चा क्यों मारा, किसने मारा, क्या कसूर था उसका। उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं, क्या नाम होगा, प्रशांत को, तो उसकी औरत साथ आ जाती है, एक वकील को साथ लाता है और ये बोलता है कि मेरे को जो पानी में डुबोया या कुछ सख्ताई करीब मतलब खुदकशी कर जाऊँ। हमारी एक नादान बेटी, विधवा हुई बेटी, छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या, उसके पास तो सुहाग भी है, पैसा भी है, हमारे पास क्या रह गया। आप आंदोलन कर सकते हैं, परिवार को क्या जवाब दें? आप आंदोलन करेगी अगर नहीं मानना प्रशासन तो? मजबूरी है वो, नहीं जरूरत भी है जी, मजबूरी नहीं, जरूरत है, शोर पक्का करेंगे अगर जैसे चला तो जरूरत है, क्योंकि हमारे संबंधित आप जी ऐसा है जी, इस न्याय के लिए हम कहीं तक भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जो प्रशासन हमने पीछे धकेला ना, ड्रैगन है, हम डरा कौन है, हम हर हद को पार करने के लिए तैयार हैं। जब हमने मजबूर करेंगे तो आप सबके माध्यम से हमारी उम्मीद यह है कि भाई हमारी सुनवाई और अपना न्याय मिल रहा है। हम सरकार से कोई मुआवजा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये है कि हमारा लड़का क्यों मारा गया और किसने मारा, सिर्फ ये तो अधिकार होगा हमारा जानने का। हम सरकार से कोई मुआवजा तो मांग नहीं रही। इतनी बड़ी जो है ना वो हो गया, जो है ना एक घर पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ पूरी तरह, क्योंकि मेरा तो इनकम का एक ही साधन था, वो भी चला गया। अब 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का 2 साल का है, लड़की 6 साल की, उनका बताओ भरण पोषण कौन करेगा। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मेरा न्यू नहीं, मेरा मैं 2 साल का हूँ, 1 साल का हूँ। तो हम तो सब तरह जो है ना अनाज कर दिए और सरकार इसको इतना लाइटली ले रही है। अगर जानो कुछ भी ये बताओ जो है ना, ये पहली बार 72 साल की उम्र में हमने देखा है सरकार ये प्रशासन ये करे, हमें साक्ष्य नहीं मिल रहे। साक्ष्य ये साइबर का केस है, अगर आपके पास अनफिशिएंट है तो सफिशिएंट आदमी को लगाओ। कोई ना कोई केस तो आपकी जिम्मेवारी होगी। आप सैलरी इतनी मोटी मोटी सैलरी ले रहे हो, कुछ तो जिम्मेवारी आपकी होगी, या फिर हमारी गलती काटो। अब भाई हमने को जो है ना रूल के खिलाफ अगर काम कर रखा है तो वो बताओ। प्रधान जी, आंदोलन को लेकर फैसला आज ही लेने वाली है पंचायत सारी? आज ही बताएंगे। एक और बात है जी, इस लड़ाई में हम अकेले ना, हाँ जो ये शब्द बने कहे हैं, ये मेरा भाईचारा, मेरे समाज चाचा ताऊ दादा बैठे हैं, ये हमारी इस लड़ाई में साथ है। जो गए यहाँ 25-30 गाँव के सरपंच आए हुए हैं और हमारी नजदीक खापों से प्रधान आए हुए हैं। ये फैसला इन सब का है जी, हमारी अकेले की इतनी आशंका जी, समाज के साथ हैं हम जी। फैसला आज ही लोगे, आगे रूपरेखा क्या होगा? एक मिनट जी, भाई मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँ, इनके में जो है ना और शांतिपूर्वक बैठो, लेकिन जो गांवों के जिम्मेवार सरपंच हैं या सरपंच का प्रतिनिधित्व करना आए हैं, खापों के आदमी हैं, प्रधान है या उसकी खंडाई हुई है, एक बार पीछे न जाके
और अपनी पोल पतला करके आगे की रूपरेखा के बारे में प्रेस में होते एक जी 10 मिनट का समय दो आप हाँ हाँ, ये और डिटेल दे देना जी। समय काफी हो गया और बैठेंगे बतलाओगे उसमें भी पता ना घंटा आध घंटा या मतलब ये कोई छोटी चीज तो है नहीं, तो सभी से हाथ जोड़ के प्रधान जी जो और सरपंच भी आ रहे हैं ना, मौजूदा आदमी सारे लिस्ट दे बता दिए। देंगे। हाँ प्रधान जी जितने भी मीडिया के जो आ रहे हैं वो सब ने कवर कर लिया या कोई रह गया जो ना अभी हम और कोई सवाल जवाब पूछना हो तो प्रधान जी हम मीडिया के माध्यम से एडीजीपी साहब को ये बताना चाहते हैं कि जो 3 तारीख ना हमने बयान दिए थे भाई धीरज का बारे में, वह भी उसमें ऐड करे हैं कि ना करे हैं, इसका भी हमारे को ये नहीं बताया गया। ना नरेंद्र डीएसपी ने बताया, ना राहुल देव ने बताया, ना एसपी ने बताया। अगर भाई तुमने जो बयान दिए 3 तारीख ने वह थारे ऐड होए कि ना होए। अगर हमारे ऊँ काले कागज करवाए 2-3 बार बयान लिए 3 आदमी आगे, अगर वो हमारे 3 तारीख के बयान दिए हैं वो मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर वो हमारे दर्ज होए कि नहीं, हमारी संतुष्टि होनी चाहिए। हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी वाह भी नहीं बता रहे, बार बार ये कह रहे कर रहे हैं। जितनी भी कार्रवाई जो मीडिया के माध्यम से हम बता रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने, हरियाणा पुलिस ने भाई धीरज का बारे में 5 तारीख को जो अपहरण होया उससे 12 तारीख ने जो डेड बॉडी मिली वह भी हरियाणा पुलिस ने उसको हमारे को नहीं इतला दी, ना कोई फोन करके नहीं बताया कि वहाँ लावारिस लाश मिली है, आप जाके शनाख्त करियो। वो भी हमने अपना लेवल पे ही वहाँ जाके उसकी शनाख्त करी है। और उसके बाद उसका एक फोन 2 फोन गायब हैं, उसके शम कटवा के वह चिप उसमें डाली गई, तो वह उसकी रूपरेखा जो शम सारे भाई जाने हैं। अब वो जब चिप डालने के बाद उसमें वह भर रखी थी लोकेशन, तो वह लोकेशन वहाँ जहाँ से वो सर्कुलर रोड पर घूम रहा था वहाँ से चोर रास्ता से निकाला गया। उसको शम कह रही है, उसकी पक्का प्रूफ है। रास्ता के ऊपर पुलिस गई नहीं है और आज तक पुलिस हमने 20 बार बता ली, पुलिस उस रास्ता पे गई नहीं है। और उस रास्ता पे जितने भी कैमरे लगे हुए हैं किसी को खंगाड़ा नहीं है। और वो प्रशांत का घर के पास का जाती है, हो सकता है प्रशांत ने अपना घर में रोक लिया हो एक रात, किसको पता है इस बात का। और जब तक 2-2.5 घंटे तक प्रशांत के पास फोन करते रहे, प्रशांत आया नहीं। सबसे निजी दोस्त, सबसे प्यारा क्लोज दोस्त, और वो उसको बहुत काफ़ी उसकी मिसिज बताती है अगर यो फोन दूसरा कमरा में रखा था। और उसके बाद वो वहाँ पहुँचा है और उसने प्रेशर दबा के, प्रेशर के अनुसार मिलनसार थे, वापस में दोस्त थे, उसने 2 करोड़ 10 लाख रुपए उसने वो चंती अपने ले लिए 3 तारीख तक। 20 तारीख से 3 तारीख के दौरान अपने पैसे ले लिए और उसके बाद 5 तारीख ने उसका जो काम हो जाए है। ये सारी शक्याधार उसके सारे नजर आ रहे हैं। पुलिस को बता दिया गया, पुलिस ने ये नहीं पूछा अगर भाई उसको ये पैसे इतने लिए थे कि ना लिए थे। और इस भाई का अगर झूठ बोल दी अगर भाई वो जो पैसे दिए थे वो धीरज के पास ही है, जब इसने जो साथ था दिए जब। और उसके बाद भी पुलिस उससे नहीं पूछ रही। उसकी नौकरानी का फोन के लिए कहा हमने, उसकी खुद की मिसिज के बयान है। अब प्रशांत तो 10 दिन से ऊपर सो रहा है और अकेला, घर परिवार से अलग। 5 तारीख के बाद ही क्यों सोया वो? पहले 5 तारीख से पहले वो 10 दिन तक लगातार ऊपर सो रहा, प्लानिंग कर रहा है। एप्पल का फोन लाकर नौकरानी को दिया, नौकरानी का मैं क्या पता कौन सी शम कब डाल के क्या बात कर रहा है। वो तब प्रशासन पूछा उससे, प्रशासन ही उसका बारे में जानकारी ले, वहाँ की जो भी स्थिति है आज तक उससे पूछा नहीं गया है। ये सारी चीज तो लिख के जो है ना उनको 24 चीजें लिख के दे रखी है। और या तो उसको दोषी करार दे या उसको क्लीन चिट दे दे, हमारे को नहीं दे, यो तो है नहीं। पुलिस से नहीं खुल रहे केस तो सीबीआई को दे दे। हम चाहते हैं ये बड़े अफसर हैं, 1.5 महीना हो गया पुलिस को लगे हुए, इनसे नहीं खुल रहा। तो एडीजीपी साहब कह रहे कि हमसे नहीं खुल रहा, हम परेशान हो गए, सीबीआई को ट्रांसफर कर दो, अपनी तरफ से लिख दो हमसे नहीं खुल रहा, सीबीआई को ट्रांसफर करो, खुद लिख दो। हम मीडिया के माध्यम से ये बातें बताना चाहते हैं। भाई बताओगे भाई हमने बहुत घनी बता ली, समझने वाले ने थोड़ा सारा ही बतेरा हो। और